हेलो गाइस। चलिए आप लोगों को बताती हूँ क्या मेरा लाइफ स्टोरी है। किस लिए मेरा सोल अवेकनिंग हुआ है, किस लिए डिवाइन चूज किया है, क्या मेरा सोल जर्नी है 1 साल से। तो ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, पर एक वीडियो में तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके मुझे बताना पड़ेगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को मुझे मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो तब समझ में आएगा मैं किस चीज़ लेके बात करने वाली हूँ। तो सोल अवेकनिंग एक ऐसा जर्नी है और जो मुझे पहले पता भी नहीं था। मैं जैसे सब लोग होते हैं ना, 3D में जो मैट्रिक्स चीज़ें के उलझे हुए सब लोग होते हैं, हम भी थे। क्योंकि मुझे लगता था यही लाइफ है। ठीक है, फिर एक मोड़ ऐसा आया। अ, एक होता है ना, मेरा मेरा पापा का डेथ हो गया था, तो मेरा पापा जब चल बसे थे 2023 में। तो तब फैमिली तो बहुत लोग होते हैं, फैमिली में बहुत लोग होते हैं ऐसे। फिर भी एक होम वाला फीलिंग्स होता है, एक-एक इंसान के पास होता है ना, तो वो मेरे पापा थे। ठीक है, तो पापा जब चल बसे तो मैं टूट गई थी बहुत, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 6-7 मंथ ऐसा लगा, मैं मतलब मेरे अंदर से ना कुछ ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं। ठीक है, ना काम अच्छा लगता था, घर में कोई भी फैमिली अच्छा लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, पापा जब चल गए थे। तो क्या हुआ, मैं सोचा कुछ अलग कर लूँ तो मैं इस डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आ जाऊँ। तो अलग किया मैंने, काम कोलकाता से बाहर करने का फैसला कर लिए थे। ठीक है, तो कोलकाता में मैं काम कर रही थी, तो मैंने कोलकाता का काम छोड़ के मैं सोचा थोड़ा ऑनलाइन सर्च कर लूँ। ऑनलाइन थ्रू में मैं काम में बाहर गई, जॉब में। तो क्या हुआ, मैं दुर्ग में गई थी, दुर्ग स्टेशन करके है, छत्तीसगढ़। तो मैं वहाँ पर गई काम के सिलसिले में। पहले तो मैं दुर्ग में गई थी, तो वहाँ पर जो कंपनी था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए क्या किया, मैं फिर वहाँ पर बैठ के ऑनलाइन सर्च किया। ऑनलाइन सर्च करके मैं छत्तीसगढ़ रायपुर आ गए थे दूसरा ऑफिस में। तो वहाँ पर एक इंसान मुझे मिल गए थे, जो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। हाँ गाइस, स्टार्टिंग से बताने से क्या होगा ना, आप लोगों को समझ में आएगा। और मुझे भी खुशी महसूस होगा इस बात की कि मैं कुछ बातें मेरे अंदर जो है ना, मैं शेयर कर पाई हूँ। बस इसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ गाइस। तो अब क्या है, छत्तीसगढ़ तो मैं गई हूँ रायपुर, वहाँ पर एक घर लिया रेंट में। ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा था, 3-4 मंथ में सब कुछ सही चल रहा था। एक इंसान से मिली, एक ऑफिस में हम लोग काम करते थे। तो क्या हुआ, उस इंसान से मिलने के बाद हम, कोई भी इंसान से मिलने के बाद क्या होता है, बात होता है, कुछ बातें ऐसे होती हैं जो आपको दिल को छू जाए, ऐसे भी होता है ना। तो मेरा भी हाल वैसा ही था, बिल्कुल ही। तो क्या हुआ, वो होने के बाद मेरे साथ एक बुरा चीज़ हो गया। बुरा मतलब क्या है ना, उम, कैसे बताऊँ मैं जब कोलकाता में थी, तब ऐसा नहीं हुआ था। जब मैं रायपुर में गई, तब मेरा बेस्ट में एक छोटा-सा गोली जैसा कुछ आ गया था, बेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो छोटा-सा ऐसे पिंपल्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर थोड़ा। ठीक है, मुझे ऐसे भी शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है? आप लोग सुन पाए तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो निपल्स के ऊपर एक छोटा-सा, ऐसे छोटा-सा सिस्ट बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा हुआ छोटा-सा। तो मैंने सोचा, मैं सोच रही थी छत्तीसगढ़ में बैठ के क्या हो गया ये, कोलकाता में तो नहीं था ये, पर यहाँ आने के बाद क्यों हुआ? ठीक है गाइस, तो मैं वो बात उस टाइम सोचा, पर छोड़ दिया सोचना, कुछ हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर दिखा लूँगी। ऐसे सोच के मैं इग्नोर कर दिया वो बात। फिर जाके मैं छुट्टी पर आ गई हूँ यहाँ पर, कोलकाता में छुट्टी लेके आई हूँ। और छुट्टी लेके आने के बाद क्या हुआ, मैं सोचा ठीक है अभी टेस्ट करवा लेती हूँ। तो क्या है ये जान पाएँगे। जब टेस्ट करवाया आप लोग सोच भी नहीं सकते गाइस मेरे साथ क्या हुआ। जब टेस्ट करवाया, रिपोर्ट में आया वो कैंसर सेल्स है। ओके, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो ठीक है, तो मुझे यकीन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर और एक बार टेस्ट किया, और एक बार दूसरा लैब से मैं टेस्ट किया, सेम रिपोर्ट आया। ठीक है, तो जब जब किसी के साथ ऐसा हो ना, तब वो व्यक्ति समझ सकते हैं
जो उसके साथ हो क्या रही है, ठीक है? और ऐसे भी बात यही है, वो छुट्टी लेके तो आए आ गए थे, पर मेरा मेरा जो सोल है ना, वो ना क्या काम कर रहे थे, मैं इतना टेंशन में नहीं था, जो मेरा ये कैंसर आ गया है, इसके बाद से मैं टेंशन में नहीं थी। बाद में मेरा टेंशन की बात है ही नहीं थी, बात थी मेरा सोल ना कोलकाता में नहीं था, ठीक है? ऐसा फ़ील हो रही थी मुझे, और ये बातें मैं फैमिली के साथ भी शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं क्योंकि सही में मेरे मन में जो भी बात होते हैं ना, मैं बोल देती हूँ। तो फैमिली के साथ भी शेयर कर चुकी हूँ, ऐसा-ऐसा हो रही है। फिर क्या हुआ, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के जाने के बाद रूबी में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में क्या हुआ, वो बोल रहा कीमो वगैरह सब जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर के ऊपर वो चलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, पर वहाँ से हम लोग नहीं करवाया, क्योंकि वहाँ में जो कुछ बात थी बोलने वाली, बोला था डॉक्टर ने, तो मैं डर गई थी, इसलिए क्या किया, दूसरा हॉस्पिटल चूज़ किया। हॉस्पिटल चूज़ करके वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। बट ट्रीटमेंट के बाद मेरे साथ जो जो कुछ भी हुआ है, आहिस्ता-आहिस्ता जितना दिन निकलते जा रहे थे, उतना दिन में मेरा सोल अवेकनिंग चल रहा था, ठीक है। कोई भी मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा था, कोई भी मेडिसिन, ना कीमो, ना रेडिएशन, ना टारगेट, कुछ भी नहीं गाइस, कुछ भी नहीं, कोई भी मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी। ठीक है, ऐसे बॉडी तो ले रहे थे। सब लोग सोचते हैं कैंसर हो गया, इतना स्टेज में कैंसर हो गया, तो हम लोग कीमो लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होता गाइस, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कीमो लेने से कुछ भी नहीं होता। मैं तो ली हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। जिसको भी होगा ना, ये सोचोगे कुछ भी नहीं होता। बेझिझक जाके कीमो ले लो। बॉडी में असर तब करेगा आपका जब मेरा मेरे लिए तो असर यही हुआ, क्योंकि मेरा एक साथ मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था और मेरा सोलह वीक एक साथ हो रही थी, ठीक है, इसलिए शायद मेरे ऊपर दवाई का कुछ असर नहीं हुआ, ठीक है। पर डिवाइन का काम देखिए गाइस, डिवाइन को पता था जो मेरे साथ ये सब होने वाला है, और ठीक टाइम के हिसाब से मैं इतना श्योर ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि जब सोल अवेकनिंग होता है ना गाइस, तो क्या होता है, आपका जो चेतना है ना, वो 5D लेवल तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि डिवाइन खुद करवाते हैं। हुँ, और फिर 5D लेवल तक पहुँचने के बाद आपके साथ जो कुछ भी होता है, जो कुछ बोलता है, वो गौर से सुनना होता है। वो डिवाइन बोलता है खुद, गौर से सुनना होता है। हर एक-एक बात याद ना रहे, तो नोटबुक लिखिए, नोट करके रखिए, जिसके साथ भी होगा सोल अवेकनिंग, नोट करके रखिए। ठीक है गाइस, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना, भूल जाते हैं हम लोग। हम लोग ऐसे नॉर्मली 3D लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें, पास्ट लाइफ सब भूल भूल जाते हैं, ठीक है? तो नोटबुक कैरी कीजिए, नोट लिखिए, क्योंकि डिवाइन बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ। वो बहुत कुछ बोलता है, जब आपका चेतना, आपका एनर्जी जब हाई लेवल पर जाते हैं ना, बहुत कुछ डिवाइन बोलते हैं आप लोगों को, ठीक है? वो नोट कीजिए। तो फिर क्या होता है, आपका चेतना फिर 3D लेवल पर आ जाते हैं, क्योंकि 3D लेवल मतलब ये भी बैलेंस करना होता है ना, हम लोगों को बॉडी तो 3D लेवल पर है अभी, तो बैलेंस करना होता है। 5D, 3D, 4D ऐसा होता है ना, डायमेंशन होता है ये सब, तो बैलेंस करना होता है, इसलिए आपका चेतना फिर आ जाएगा वापस। ठीक है, बहुत लंबा हो रही है गाइस वीडियो, तो ठीक है, ये वीडियो में मैं इतना बता सकती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, बाय।